पटना IGIMS के मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, पेट, आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सुमन इंडोस्कोपी की सुविधा के साथ अब आपके शहर सिवान में भी। पता है JT नर्सिंग होम, अड्डा नंबर 3 के पास, अस्पताल रोड, सिवान। सिवान के पूर्व दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र उसामा शहाब को आज सिवान कोर्ट में पेश किया गया। उसामा के साथ उनके सहयोगी सलमान उर्फ सैफ को भी पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां न्यायाधीश ने उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। सिवान ACJM 9 न्यायाधीश अभिषेक कुमार के कोर्ट में उसामा और उनके सहयोगी को पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें हुसैनगंज थाने में अंकित केस संख्या 249/23 में जेल भेज दिया है। वहीं इस दौरान हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद रहे और उसामा जिंदाबाद के नारे लगाए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह उसामा के लिए समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। कई समर्थक कोटा तक पहुंच गए और कोटा से उनके साथ सिवान पहुंचे। उसामा के गिरफ्तार होने पर उनके सबसे बड़े समर्थक राजद नेता हामिद रजा खान उर्फ डब्लू खान ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। में जो टाइम दिन दिया गया था, सीसी फुटेज हम लोग ने देखे हैं। उसामा साहब कहीं से सीसी फुटेज में नजर नहीं आ रहा है। ये झूठा मुकदमा है। झूठा मुकदमा में ही उनको अरेस्ट किया गया है। विरोधियों की कंप्लीट ये साजिश है। एक साजिश के तहत उनको इस केस में फंसाया जा रहा है। उसामा साहब की जब पेशी हुई है तो उनके वकील दलील जो पेश किए उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है? जमानत की अवधि अब दी जाएगी। अभी सिर्फ उन लोगों ने कोर्ट में इनको पुटअप किया, पेशी किया। पेशी के बाद ये लोग न्यायिक हिरासत में ले लिया। तो अभी जेल चलेगा मंडल का? हाँ, बिल्कुल मंडल का। तो ये कल तक कोर्ट खुला हुआ है, कल से कोर्ट बंद हो जा रहा है और ये 20 तारीख को फिर नहीं मिलेगा। उसामा साहब के जो अधिवक्ता हैं कल इस पर बहस करेंगे। कल आज जमानत कौन से अधिवक्ता थे जो बहस कर रहे थे? अभी जूनियर लोग थे, सीनियर हम मेरे समझ से अरुण बाबू या और भी बहुत सारे वो वकील हैं जो लोग बात करेंगे। तो फिर कल उसामा साहब को लाया जाए। 100% जॉब गारंटी के साथ नौकरी पाने का आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि डिफेसेट एकेडमी आपको देने जा रहा है ये मौका। एसोसिएटेड विद UGC एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। इस एकेडमी में MSBTE से ADIS कोर्स कराया जाता है। हमारे सभी सफल छात्र बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं जॉब। एकेडमी में हो चुकी है नए बैच की शुरुआत, तो फिर देर क्यों, आज ही संपर्क करें। हमारा पहला ब्रांच रामराज्य मोड़ सिवान, दूसरा ब्रांच गुठनी मोड़ VIP टाइल्स के समीप स्टेशन रोड मैरवा और तीसरा ब्रांच कमल मार्केट भगवान बाजार छपरा है। यहाँ पे जब बहस होगी नहीं है तो उसामा साहब तो पेश ही हो ही गए, वो नहीं रहेंगे तभी बहस होगा। आज सिर्फ जमानत के लिए अर्जी डाली गई। हाँ, अर्जी डाली गई है। आखिर कोर्ट के अंदर क्या क्या कार्रवाई चली? कोई कार्रवाई इस पर बहुत ज्यादा देर तक नहीं चली। पुलिस वालों ने उनको पेश किया कोर्ट ने। तो जज साहब ने क्या कुछ कहा कि इतने दिनों के लिए जज साहब ने न्यायिक हिरासत में भेजा जाए? बिल्कुल, ये सब कल मालूम होगा। जब हमारे अधिवक्ता उसामा साहब का अधिवक्ता जब जमानत मांगेंगे वो जज साहब के ऊपर निर्भर करता है कि वो जमानत देते हैं या क्या ऑर्डर करते हैं। ये गर्व की बात है। क्या लग रहा है उसामा साहब जेल चले गए और 3-4 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव है, कितना असर पड़ सकता है? कोई असर नहीं पड़ेगा। पब्लिक जो है इस जिले की पूरे बिहार की जनता जान रही है। आना क्या चाहेंगे, न्यायालय पर हम लोग को पूरा भरोसा है। जिस केस में आज उनको अपीयर कराया जा रहा है ACJM साहब 9 के यहाँ। दमा, फेफड़ा कैंसर, TB आदि से है परेशान तो ईमान TB चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। तो हम लोग को पूरा उम्मीद है कि ये फर्जी मामला है, इसमें जज साहब जमानत देंगे। इस मामले में उनकी पेशी हो रही है, क्या कुछ जानकारी मिली? ये सब झूठा सच्चा कोई केस है। अब केस नंबर तो हमको याद नहीं है, उसी में उनकी पेशी है। ना कोई आदमी मरा है, ना बकरी मरा है, ना मुर्गी मरा है, ना कहीं कुछ उस तरह का घटना घटा है। और उसी में हम लोग भी सुने हैं कि अपीयर हो रहा है। यहाँ से पुलिस गई थी कोटा राजस्थान लाने, लेके आ रही है। 10 मिनट में अपीयर होंगे यहाँ। क्या मांग करेंगे न्यायालय से? न्यायालय से हम लोग क्या मांग करेंगे? अपने वकील के माध्यम से उसामा साहब के जो वकील हैं वो जमानत अर्जी देंगे, जमानत की दरखास्त करेंगे। न्यायालय का जो आदेश होगा वह सर्वमान्य है, उसको हम लोग मानेंगे। क्या लग रहा है कि पूरा आदमी रंजिश के तहत वो उसामा साहब को फंसाया जा रहा है? बाबू, कोई नया बात नहीं है। इस परिवार पर जितना आफत, मुसीबत, दुख पड़ा विरोधियों के एक साजिश के तहत, आज भी वो विरोधी जिंदा है। हाँ, जिंदा है, विरोधी जिंदा है, तरह तरह का साजिश कर रहा है।
ओसामा साहब की बढ़ती लोकप्रियता जो है, हिना साहब की बढ़ती लोकप्रियता जो है, उसको देख के विरोधी घबरा जा रहे हैं, घबरा के तरह तरह के साजिश रच रहे हैं। उसी का नतीजा आज ये है। क्या लग रहा है जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई है, पेश किया जा रहा है कोर्ट में, ऐसे में लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, इससे उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। ओसामा साहब कोई अपराधी है? ओसामा साहब एक विकास अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। रूस के पुत्र हैं, जिनके पिता को देश दुनिया सब जानता था। पहली बार कोर्ट में पेश हो रहे हैं, पहली बार पेश होने से क्या कहते हैं? दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुख की बात है कि झूठे मुकदमों में इनको लगातार कई मुकदमों में नाम आ रहे हैं, ये क्या लगता है? अब देखिए, उससे ये परिवार घबराने वाला है नहीं, क्योंकि इससे भी बड़ा बड़ा दुख मुसीबत उस परिवार पर आ चुका है। डट के वो लोग मुकाबला करेंगे, हम लोग उनके साथ है, लाखों करोड़ों लोग उनके साथ है। सिवान के लिए बहुत विकास किए साबुद्दीन साहब, क्या कहते तो सारा लोग, तभी तो विकास पुरुष उनको कहा गया, विकास के नाम से जाने जाते हैं, उनका परिवार विकास के नाम से, विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। देश दुनिया में कहीं भी पूछिएगा तो साबुद्दीन साहब को लोग विकास पुरुष कहते हैं। कार्यकर्ता पहुंचे हुए जानकारी हुई? बिल्कुल, कार्यकर्ता तो भाई जहां उन लोग का दिशा निर्देश होगा या कोई दुख सुख सुनेंगे, कार्यकर्ता ना कभी साथ छोड़े हैं ना कभी छोड़ेंगे।